क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लों ओम मम पापम खंडय खंडय। जय जय पच द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं रं क्षीं क्षीं हम सह झं व हम स्पः क्षां क्षीं क्षूं क्षों 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 क्ष क्ष क्षीं राम ह्रीं रों 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 रः रः द्रा द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते। ठठ अस्माकं श्री रवींद्र प्रभाकर काळे पुणे निवासी, प्रणय रवींद्र काळे पुणे निवासी, श्रीमान श्रीरस्तु रुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु। एवं अस्माकं रवींद्र प्रभाकर काळे पुणे निवासी और प्रणय रवींद्र काळे पुणे निवासी कार्यसिद्धि सर्वार्थ सर्वविघ्न विघ्नार्तरं ओम श्रीमद् भगवद पाषाण तीर्थंकराय परमेष्टिन पवित्राय नमो नमः। अस्माकं रवींद्र प्रभाकर काळे पुणे निवासी, प्रणय रवींद्र काळे पुणे निवासी, श्री शांति भट्टारक पद्म प्रसाद सधर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु वर्ग श्री वधिस्तुस्न। ओम वृषभादि वीरांतन पर्यनस्त चतुर्विंश तीर्थंकरं भगवंत सर्वज्ञ रूपाय परमंगल नामधेय अस्माकं रवींद्र प्रभाकर काळे पुणे निवासी, प्रणय रवींद्र काळे पुणे निवासी, इहामुच्चुं च सिद्धि तन्मय सद्धर्म कार्य। भगवान महावीर स्वामी की पवित्र देशना में अपरिग्रह की बात बहुत आई है और अपरिग्रह को ही भगवान महावीर स्वामी ने अपनी साधना का केंद्र बनाया है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह 3 चीज़ों के ऊपर बहुत जोर दिया। अब हमें देखना ये है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ पर संगात जायते कामा। जहाँ पर संग होता है, परिग्रह होता है, वहाँ पर काम की उत्पत्ति होती है। भगवद गीता का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। और जहाँ काम उत्पन्न हो जाता है वहाँ क्रोध उत्पन्न होता है। जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ पर विवेक नष्ट हो जाता है, मति विभ्रम हो जाती है। और जहाँ मति का विभ्रम हो जाता है वहाँ पर गति कुगति हो जाती है। तो सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है, क्योंकि हम जैन के सिवा दिगंबर की बात अजैनों में भी बहुत अधिक मिलती है। वैदिक संस्कृति में भी, या हम ये कहते शैव मत में भी श्रीपादम दिगंबरा के नाम से एक श्लोक वाक्य भी चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में अपरिग्रह, जहाँ पर थोड़ा सा भी परिग्रह हो, फांस तनक सी तन में साले चाहे लंगोटी की दुख वाले। जिस तरीके से एक फांस जो होती ना वह अपने शरीर में दुख देती रहती है बार बार। जैसे दांत में कोई भी चीज़ लग जाती है तो हमारी जीभ बार बार उसी जगह जाती है, वो शल्य कहलाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास लंगोटी भी होती है तो वह लंगोटी भी हमारे लिए शल्य का कारण बनती है। इसलिए परिग्रह की शून्यता से भगवान महावीर स्वामी ने नग्न साधना की है। और श्वेतांबर मत में भी कल्प सूत्र में ये कहा गया है कि भगवान महावीर स्वामी ने नग्न साधना की है। अब वो एक छोटी सी बात कहते हैं कि उनका उत्तरीय जो था वृक्ष में फंस गया तो फिर उन्होंने धारण नहीं किया। ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी परिस्थितियों के बस नग्न नहीं हुए, किंतु उनके अंदर की निसंगता और अपरिग्रहता का सिद्धांत उन्होंने अंगीकार किया, इसलिए उन्होंने नग्न साधना की है। और जिन कल्पी जितने स्थिर कल्पी और जिन कल्पी की कल्पना श्वेतांबर मत ने की है, और जिन कल्पी जितने भी होते हैं वो जिन कल्पी जो होते हैं वो नग्न रूप से साधना करते हैं। और
जो श्वेतांबर मत की उत्पत्ति के बारे में इस शिवभूति का जो उदाहरण दिया जाता है कि इसने दिगंबर पंथ चलाया, परंतु ये इतिहास के पन्नों में कहीं भी हमें मिलता नहीं है। इतिहास वही मिलता है जो बाहर 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु स्वामी के साथ में हजारों मुनि, दिगंबर मुनि साधना के लिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चले गए, और जो उत्तर भारत में रह गए उन्होंने कपड़े धारण कर लिए।